प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 19 जून 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि शुद्ध ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू ने धर्मशाला में दिलाई नवनिर्वाचित 1691 प्रधानों उपप्रधानों को शपथ, किए ये दो बड़े ऐलान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को जिला कांगड़ा के धर्मशाला में आयोजित एक गरिमापूर्ण समारोह में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम में जिले भर से आए 845 प्रधानों और 846 उप प्रधानों ने पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों के निर्वहन का सामूहिक रूप से संकल्प लिया। इस मौके पर पंचायत प्रतिनिधियों में अपनी नई जिम्मेदारी को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। इस खास अवसर पर नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के दो बड़े ऐलान किए। उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश की पंचायतों में विकास कार्यों के लिए बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके साथ ही सीएम ने पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया, जिससे पंडाल में बैठे जनप्रतिनिधियों में खुशी की लहर दौड़ गई। रोहतांग में फाहे, कुल्लू में बारिश, चट्टान गिरने से मजदूर की मौत, इतने दिन बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को मौसम के कई रंग देखने को मिले। रोहतांग दर्रे में हल्के फाहे गिरे, कुल्लू में बारिश और शिमला में बूंदाबांदी दर्ज की गई। मैदानी जिलों में धूप खिली रहने के साथ मौसम साफ रहा। वहीं शिमला में ढली संजौली बाईपास पर गुरुवार शाम को अचानक से पहाड़ी दरक गई। भूस्खलन होने के कारण सड़क पर बड़े बड़े पत्थरों के साथ बड़ी मात्रा में मलबा आ गया। इससे वाहनों की आवाजाही काफी समय ठप रही। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शुक्रवार व शनिवार को कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में बारिश के साथ तेज अंधड़ व ओलावृष्टि चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। 24,000 बिजली बिल ने उड़ाए होश, हमीरपुर के बड़ों के पीड़ित ने अधिकारियों को करवाया अवगत। विद्युत सब डिवीजन भोटा के तहत आने वाले बड़ों क्षेत्र के एक परिवार को 24,000 रुपए से अधिक का बिजली बिल आया। भारी भरकम बिल देखकर उपभोक्ता के होश उड़ गए और समझ नहीं आ रहा कि इतना अधिक बिल कैसे आ गया। उपभोक्ता का यह भी कहना है कि मासिक बिल का भुगतान किया जाता रहा है, ऐसे में इतना भारी भरकम बिल आना सही नहीं। उपभोक्ता का यह भी कहना है कि वो निजी काम कर परिवार का भरण पोषण करते हैं, तो ऐसे में 24,000 का बिजली बिल कहां से चुकाएंगे। 80 करोड़ से सुधरेगा पठानकोट भरमौर एनएच। पठानकोट चंबा भरमौर नेशनल हाईवे पर मणिमहेश यात्रा से पहले 80 करोड़ से अधिक की राशि से चकाचक होगा। एनएचएआई की ओर से सड़क के कार्यों के लिए आयोजित टेंडर प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई। टेंडर की तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन करने के उपरांत कार्य को चयनित एजेंसीज को अवार्ड दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार पठानकोट चंबा भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 154A पर मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 80 करोड़ से अधिक के कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की। एनएचएआई ने चक्कीधार से भरमौर तक सड़क के विभिन्न हिस्सों में होने वाले कार्यों को 5 पैकेजेस में विभाजित किया। एनएचएआई मणिमहेश यात्रा को ध्यान में रखते हुए इस पूरी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी करने में जुटा है। हिमाचल हाईकोर्ट कर्मचारियों के डेपुटेशन पर सख्त, सैलरी बिल पर सर्टिफिकेट दर्ज करने का आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के डेपुटेशन के खेल को रोकने के लिए सभी ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर DDO की जिम्मेदारी तय करने के आदेश दिए। उन्होंने आदेश दिए हैं कि वे संबंधित कर्मचारी के सैलरी बिल पर सर्टिफिकेट दर्ज करें। इस सर्टिफिकेट में ये बताना होगा कि उस कर्मचारी ने असल में उस महीने के दौरान बिल में दिखाए स्टेशन पर काम किया है या नहीं, जिसके वेतन का दावा किया जा रहा है। बिना सर्टिफिकेट के बिल पास नहीं होगा और संबंधित DDO और ट्रेजरी ऑफिसर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे। शिमला गोलीकांड के 4 दिन बाद खुला पैराडाइज स्कूल, आधे से भी कम बच्चे पहुंचे, प्रबंधन ने मांगी पुलिस सुरक्षा। हिमाचल प्रदेश में शिमला के पैराडाइज स्कूल संजौली में गोलीकांड के बाद बच्चों के अभिभावक सहमे हुए हैं। वारदात के बाद वीरवार को स्कूल खुला तो आधे से भी कम बच्चे ही पहुंचे। स्कूल में 850 से अधिक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वीरवार को 300 बच्चे ही पहुंचे। अभी तक अभिभावक असमंजस में हैं। वे स्कूल में बच्चे को भेजने से डर रहे हैं। वारदात के बाद प्रबंधन ने बुधवार तक स्कूल में छुट्टी कर दी थी, लेकिन अब स्कूल को फिर से खोल दिया गया। प्रिंसिपल व PTA की मांग के बाद स्कूल में शिमला पुलिस ने सुरक्षा तैनात कर दी। स्कूल में सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक 2 कांस्टेबल तैनात रहेंगे। कुदरत का ख्याल, नवाचार का संगम, फूलों की पंखुड़ियों से बना दिया UHF फ्लोरल पेन।
प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और अपशिष्ट पदार्थों के बेहतर उपयोग की दिशा में डॉक्टर वाईएस परमार औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी का विकसित किया गया UHF फ्लोरल पेंट चर्चा का विषय बना हुआ है। फूलों की पंखुड़ियों और पुनर्चक्रित कागज से तैयार यह अनूठा पेन नवाचार, सौंदर्य और पर्यावरणीय जिम्मेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। विश्वविद्यालय के फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केप आर्किटेक्चर विभाग द्वारा विकसित ये पेन पूरी तरह से हस्तनिर्मित और जैव अवक्रमणीय है। इसे विभिन्न सूखे फूलों और सजावटी सामग्री से आकर्षक रूप दिया गया है, जिससे सामान्य पेन की तुलना में अधिक सुंदर और पर्यावरण अनुकूल बन गया है। अग्निवीर लागू होने से घटे नौकरी के मौके, 800 कांस्टेबल्स की जल्द होगी भर्ती। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शीघ्र ही पुलिस विभाग में 800 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी। राज्य सरकार ने मनरेगा की दिहाड़ी 247 रुपए से बढ़ाकर 320 रुपए प्रतिदिन कर दी है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले वित्त वर्ष में 250 लाख मानव दिवस के लक्ष्य के मुकाबले 407 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा की मूल अवधारणा में परिवर्तन किए जाने से हिमाचल प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 800 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की ओर से सेना में अग्निवीर भर्ती योजना लागू करने और मनरेगा के स्वरूप में किए गए बदलाव के कारण राज्य में रोजगार के अवसरों में कमी आई। मुंडन संस्कार से लौटते समय पूरा परिवार खत्म, चंबा में खाई में गिरी कार, 7 की मौत। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक वाहन की गहरी खाई में गिर जाने से 3 भाइयों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र में मसरुंड हमल मार्ग पर चतरुंड के पास तड़के करीब 2 बजे हुई, जब कुथेड़ पंचायत के अंतर्गत महल गांव के निवासियों को लेकर जा रहा वाहन कथित तौर पर चालक के नियंत्रण से बाहर हो गया और सड़क से नीचे उतर गया। पुलिस के अनुसार वाहन के करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिरने के कारण उसमें सवार सभी 7 लोगों की मौके पर मौत हो गई। ग्रेजिंग परमिट की जांच करेगी सरकार, उपयोग न होने पर अनुमति पत्र होंगे रद्द, 5 साल बाद होगी परमिट की समीक्षा। प्रदेश में ग्रेजिंग के लिए जारी किए गए परमिट की राज्य सरकार जांच करेगी। जांच में ग्रेजिंग परमिट की उपयोगिता को देखा जाएगा। इसके बाद उपयोग में न लाए जाने वाले परमिट को सरकार रद्द कर देगी। वहीं सरकार ने ग्रेजिंग परमिट की 5 वर्षों के बाद समीक्षा करने का भी नीति में प्रावधान किया। इसके लिए चीफ कंजर्वेटर और डीएफओ की अध्यक्षता में समितियों का गठन होगा। हाल ही में मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूर की गई नई ग्रेजिंग पॉलिसी में ये व्यवस्था बनाई गई। नई नीति को लेकर अब राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी करना बाकी है। हिमाचल के पावटा साहिब के खारा जंगल में दिखा रॉयल बंगाल टाइगर, 2 राज्यों के वन अधिकारी सतर्क। हिमाचल प्रदेश के पावटा साहिब में एक रॉयल बंगाल टाइगर देखने को जाने के बाद हिप्र के अलावा उत्तराखंड के वन अधिकारी भी सतर्क हो गए। अधिकारियों ने संभावना से इनकार नहीं किया कि ये वही बाघ हो सकता है जो करीब 1 साल पहले राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से लापता हो गया था। पिरोटी ट्रैफिक पुलिस पर उंगली, घर पर खड़ी कार के नंबर का कर दिया बिना हेलमेट का चालान। बिलासपुर ट्रैफिक पुलिस की कार्यप्रणाली एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इंजीनियर्स के कार्यकारिणी सदस्य और डियारा सेक्टर निवासी राजीव शर्मा ने आरोप लगाया कि उनके नाम पर बिना किसी आधार के गलत ई चालान जारी कर दिया गया, जिससे आम वाहन चालकों में भ्रम और चिंता का माहौल बन रहा है। राजीव शर्मा ने बताया कि गत 16 जून को सुबह उनके मोबाइल पर एक संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें बिना हेलमेट वाहन चलाने के आरोप में 1000 रुपए का चालान दर्शाया गया था। जहरीले सांप के डसने से गई 32 वर्षीय पंचायत चौकीदार की जान, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। कांगड़ा जिले के पुलिस थाना ज्वाली के तहत एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया। यहां की पलोहड़ा पंचायत के 32 वर्षीय चौकीदार की जहरीले सांप के डसने से मौत हो गई। इस अचानक हुई घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई और मृतक के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।